गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर क्लासेस में कंस्ट्रक्टर टॉपिक को स्टार्ट किया था इन जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर के बारे में जाना था। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, रूल्स फॉर डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर्स। मतलब ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। और इसमें हमने कुछ जो कंस्ट्रक्टर के टाइप्स में कल हम लोगों ने एक टाइप्स पढ़ लिया था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और उसके एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देख लिए थे। तो आज अपन बात करते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की। सेकेंड टाइप का कंस्ट्रक्टर जो होता है पैरामीटराइज्ड, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। कल हम लोगों ने क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, आज हम इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे कि फिनिश हो जाए कंस्ट्रक्टर चैप्टर। तो आज अब पहले थोड़ा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें मालूम है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के कई सारे नेम हैं। आर्गूमेंट लेस कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। कल हमने इसका एक एग्जाम्पल देता था जिसमें हम और रूल्स भी डिफाइन किए थे कि कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम। सेकेंड रूल था कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। दो रूल्स आपको ध्यान रखना है और यहीं के बेस पे हमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है। एग्जाम्पल भी हमने देखा था। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल जो हमने देखा था, हमने सेव किया था एग्जाम्पल, उसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कल टाइमिंग के कारण नहीं हो पाया था, टाइमिंग ज़्यादा हो रही थी इसलिए। ये कल एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था। ये क्लास ABC, ये क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम सेम दिख रहा है आपका। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, दैट इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्लियर। ये इतनी प्रॉपर बॉडी जो है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने डिफ़ाइन किया है, और ये मेन मेथड है। मेन मेथड को हमने सेम क्लास में लिया है, इसीलिए इसका नाम ABC रखा, क्योंकि एक क्लास ही है ABC, उसी के अंदर मेन मेथड भी है और कंस्ट्रक्टर भी है। अब दोस्तों, अगर फ्रेंड स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि ये कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें, CMD में जाते हैं हमने, यहाँ से हम देख सकते हैं क्लास की प्रोफाइल। तो जैसे हमने चेक करना है, जावा इंस्टॉल है, देन हमें चेक करना है जावा सी पाथ सेट है कि नहीं। पाथ नहीं सेट है तो पाथ इक्वल टू अपन पाथ सेट करेंगे। वही प्रोसीजर है कल जो हमने आपको बताया था प्रोसीजर। सी ड्राइव में बाय डिफ़ॉल्ट सारे प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम फाइल्स, देन जावा एंड जेडीके में बिन, देन यू विल चेक। ये जावा इंटरप्रेटर आपको दिख रहा है, जावा प्रोफाइल देखने के लिए जावा सी कंपाइलर, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं टू एग्जीक्यूट जावा प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स। कंट्रोल C किया, इसको हमने यहाँ पे जाके पेस्ट किया, देन हो गया जावा का पाथ सेट हो गया। अब अपन कल अपने प्रोग्राम रन किया था जो तो जावा ABC, नहीं पहले कंपाइल करेंगे जावा सी ABC डॉट जावा। सॉरी, हमें जाना पड़ेगा वहाँ पे जहाँ हमने डी में डिफाइन किया है, ई में डिफाइन किया है, CD जावा, पी के अंदर जाना पड़ेगा, देन जावा सी, फाइल नेम क्या है
बी सी डॉट जावा। फिर इंटरप्रेट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जावा ए बी सी। इस तरह से आउटपुट आ रहा है। अब हमें क्लास की प्रोफाइल देखना है। यदि हम लोग किसी भी क्लास में ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन नहीं करते हैं, क्योंकि एवरी क्लास, प्रत्येक क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को रखता है। अगर यूजर डिफ़ाइन कर रहा है तो यूजर डिफ़ाइन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, अगर नहीं यूजर डिफ़ाइन कर रहा है तो सिस्टम डिफ़ाइन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, लेकिन होगा ज़रूर। जैसे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे हमने यूजर डिफ़ाइन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे हम देखने के लिए क्लास की प्रोफाइल को, तो जावा पी एबीसी क्लास है, ये क्लास की प्रोफाइल है। क्या क्या है आप देख रहे हैं कि एबीसी क्या है, क्लास है, इसमें एबीसी कंस्ट्रक्टर है, दैट इज, और दो डेटा मेंबर्स हैं, एंड जावा, ये तो सुपर क्लास है, यहाँ से एक्सटेंड होती हैं सारी क्लासेस। यहाँ से हम जावा की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। तो ये अब आगे हम बताएंगे सिस्टम डिफाइंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे देखेंगे हम आगे के प्रोग्राम में। अब आगे अगर हम बात करें तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। सेकेंड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था, ए बी सी बनाया था क्लास, ए बी सी सपोज दैट क्लास है। अब ये हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर इसी में हमने पैरामीटर्स ले लिए, जैसे इंट एक्स, इंट वाई, हमने दो पैरामीटर ले लिए, तो क्या हो गया? टू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया, टू पैरामीटराइज्ड। यहीं पे हमने एक पैरामीटर अगर लिया तो सिंगल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने आपको डिफाइन किया है ए लिस्ट ऑफ सिंटैक्स पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टेक सम पैरामीटर्स। ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स को फॉलो करिए। क्लास, क्लास नेम, वही क्लास के स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नेम, क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम। क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर, नो रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर का नहीं है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। अगर हमने दो पैरामीटर्स ले लिए तो डबल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, वन पैरामीटर लिया सिंगल पैरामीटराइज्ड, थ्री लिया तो थ्री पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिपेंड करता है कि कितने पैरामीटर्स यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं। और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स और नेक्स्ट स्टेटमेंट्स। अब वो दो फ्रेंड्स, अब एग्जांपल देखते हैं हम कैसे हम लोग एग्जांपल इसी पे हम बंद कर देते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया, अब यहीं पे हम क्या करते हैं, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ए बी सी, ए बी सी। इसमें हमने पैरामीटर्स ले लिए, इंट एक्स, इंट वाई। दो पैरामीटर्स हमने डिफाइन कर लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को हमने, एक कंस्ट्रक्टर हो गया। अब इसकी बॉडी को हमें डिफाइन करना है, तो एक मैसेज दे देते हैं। जस्ट इसको मैं कॉपी पेस्ट कंट्रोल, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। अब यहाँ पे हमने स्टेटमेंट्स ले लिया एक, और जैसे हमने लिया है एक्स इक्वल टू ए
कंपैरिजन कर देते हैं बाई इक्वल टू बी। ये हो गया, हमने ले लिया। और देन हम प्रिंट कर देते हैं एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, एंड एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। एक्स वैल्यू इज प्लस एक्स, उसी तरह से वाई वैल्यू इज वाई इज वाई। ये हो गया, हमने डिफ़ॉल्ट यहाँ एक कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। समझ में आया तो स्टूडेंट्स? ये हो गया क्लास ABC हमने डिफाइन किया। क्लास की प्रॉपर्टी है दो डेटा मेंबर्स। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया बॉडी, completely a default constructor, and that is पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसी के बारे में हमें सीखना है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर में दो हमने पैरामीटर लिए हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि डबल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, डबल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, बिकॉज क्योंकि हमने टू पैरामीटर्स पास किए हैं यहाँ से हमने ए और एक्स वाई की वैल्यू। अब एक और इसमें हम आपको करते हैं, ये हमारा पैरामीटराइज क्लोज हुआ, यहाँ पे हमने क्लास को भी क्लोज कर दिया। अब यहाँ मेन मेथड के लिए हम दूसरी क्लास बना लेते हैं, क्लास ए बी सी। क्लास नेम कैन बी एनी यूजर डिफाइन नेम, ABCM मेन, ठीक है। ABCM ले लिया हमने क्लास नेम, एक क्लास को ओपन हो गया। इसमें हम एक मैसेज दे देते हैं, ये हमने दे दिया है यहाँ पे मैसेज एक दे दिया, यहाँ पे भी एक मैसेज दे दिया, I am main फंक्शन। ये भी क्लास हो गया, ये भी हो गया, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ABC, तो यहाँ से तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसके लिए एक और हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने क्या किया, O1, दूसरा हमने ऑब्जेक्ट ले लिया O2 ऑब्जेक्ट ले लिया। यहाँ से हमने पैरामीटर पास कर दिया 4 2 5, एंड सेकेंड हमने पैरामीटर्स का वेरिएबल पास वैल्यू पास कर दी 2 3 0 2 3 ले लिया। क्लियर? अब इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें कि फंक्शन क्लास क्या होती है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स, बट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, स्पेशल मेंबर मेथड होते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ये ABC क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम, नो रिटर्न टाइप,
एंड ए और बी की वैल्यू हमने डिफाइन की और यहाँ पे ए और वैल्यू की एक मैसेज दिया, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ए और वैल्यू को प्रिंट किया। सेकेंड क्लास का है क्या प्रॉपर्टी, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। ये डबल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्योंकि बिकॉज ये कंस्ट्रक्टर नेम है ही है, कंस्ट्रक्टर का नाम, क्लास का नेम, दो पैरामीटर एक्स और वाई, दो पैरामीटर पास किए, इसलिए डबल पैरामीटराइज्ड एक्स और वाई की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। फिर हमने अब इसमें दो क्लासेस हो गई, इस प्रोग्राम में, इस एप्लीकेशन में दो क्लासेस हो गई, एक ए बी सी, दूसरी क्लास ए बी सी एम। तो ए बी सी क्लास की ए बी सी में हमने दो डेटा मेंबर्स और दो कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए। यहाँ पे ए बी सी क्लास क्लोज हुई। यहाँ पे चाहो तो आप सेमीकलन भी लगा सकते हैं। सेकेंड क्लास है, ये है जिस क्लास के अंदर क्या है, क्लास में अंदर कुछ नहीं, एक मैसेज दिया हमने जस्ट डॉट डॉट का डैश डैश का, और एक मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे एक मैसेज दिया आई एम मेन मेथड, ये ए बी सी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और देन दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ पे पैरामीटराइज्ड, डबल पैरामीटराइज्ड है, डबल पैरामीटर हमने पास कर दिए हैं। क्लियर। अब हम प्रोग्राम को सेव किससे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो क्लासेस हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि क्लास नेम, फाइल नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम। क्लास का नेम और जो फाइल का नेम होना चाहिए सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो क्लासेस हैं, तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि मेन मेथड हमारा किस क्लास के अंदर है, उस क्लास का नेम फाइल नेम में देंगे। तो मेन मेथड हमारा किस क्लास के अंदर है, ए बी सी एम नाम से है। तो फाइल को सेव करेंगे, कंट्रोल प्लस यस किया हमने, सेट फाइल सेव एज, यहाँ पे ए बी सी एम डॉट जावा, ठीक है, ये जावा, ये फाइल को हमने सेव कर दिया। यहाँ पे नाम चेंज हो गया, देख रहे हैं, ए बी सी एम डॉट जावा यहाँ पे, तो फाइल नेम यही है। तो ये फाइल नाम से सेव हो गया। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, प्रोग्राम क्लियरली देखिएगा, एक एक पॉइंट देखिएगा, एक एक स्टेटमेंट देखिएगा, समझ में जहाँ भी नहीं आएगा तो आप क्वेरी कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जो टाइमिंग दिया गया है आपको 3 से 5 ग्रुप में। और फिर अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब रन करना है जावा, कंपाइल, फर्स्ट कंपाइल वी विल चेक, मतलब कि जावा इंस्टॉल है, जावा चेक करने के लिए जावा सी, फिर प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जावा सी, फाइल नेम डॉट जावा, फाइल नेम क्या है, ए बी सी एम डॉट जावा। दो एरर बता रहा है यहाँ पे प्रोग्राम में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्सपेक्टेड इलीगल स्टार्ट टू एरर्स। ओके, यहाँ पे दो एरर्स आ रही हैं, बिकॉज इसको हम टॉप में डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करके हमने क्या किया, इसको हमने लास्ट में डाल दिया। कंट्रोल एस किया पुनः प्रोग्राम को, देन पुनः कंपाइल करेंगे, system dot out dot println unexpected, what is the problem, और इस स्टेटमेंट को हमने हटा दिया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे हमने जावा ए बी सी एम, ए बी सी एम, ये देखिए आ गया। यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, और यहाँ पे हमने एक्स वाई जीरो आ रहा है, नहीं आना चाहिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रहा है, नल वैल्यू, यहाँ पे तो हमने वैल्यू दी है।
Okay. Just interchange the variable. कंट्रोल यस किया, पुनः कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, कंपाइल रन, राइट। आउटपुट आप देखिए, क्लियरली आउटपुट आ रहा है जो हमने आपको देखा था प्रोग्राम को, ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट को देखिए, समझने। अब इसकी प्रोफाइल देखना है तो जावा पी, फाइल नेम क्या है, ABC, सॉरी ABCM। इस तरह से देखिए प्रोफाइल, इसकी क्लास की प्रोफाइल देखिए। इसमें यहाँ पे क्लास ABC है, एक्सटेंड जावा ऑब्जेक्ट क्योंकि सुपर क्लास है। यहाँ पे देख लें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पे ABCM में सिर्फ कंस्ट्रक्टर है। देखिए अब ABCM की, अब हमें दूसरी दो क्लासेस हैं तो हमने ABCM की देखी, लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। वहाँ पे सिर्फ मेन मेथड डिफाइन किया, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ रहा है बिकॉज दैट इज़ सिस्टम डिफाइंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे जो आएगा, जैसे अब जावा पे हमने किया, ABC किया, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आ रही है देखिए, ये सिस्टम डिफाइंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, that is system defined default constructor, sorry, user defined default constructor, और that is system defined default constructor। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ABCM जो क्लास है, देखिए ABCM क्लास है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ मेन मेथड डिफाइन की गई है। क्लियर। लेकिन जब हम इसकी प्रोफाइल देख रहे हैं तो आपको आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी दिख रहा है, बिकॉज मैंने पहले ही बताया था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दो तरह का होता है, सिस्टम डिफाइंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यूजर डिफाइंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर यूजर डिफाइंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूजर को बनाना पड़ता है, अगर यूजर बना रहा है तो वो कॉल होगा, अदरवाइज यूजर अगर नहीं बनाया है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो सिस्टम ऑटोमेटिकली JVM अपने से कॉल करेगा उस कंस्ट्रक्टर को। तो ये JVM द्वारा कॉल किया गया है, डिफाइन किया गया है, और ये यूजर द्वारा क्रिएट किया गया है। क्लियर। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब अपन देखेंगे, ओवरलोडेड वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसलिए अपन यहीं पे क्लोज करते हैं। जो भी प्रॉब्लम होंगी, डाउट्स होंगे, उनको क्लियर करिएगा। थैंक यू।